नोवल कोरोना को बोलो ना और इन आदतों को बोलो हाँ। कोरोना से बचाव के लिए हाथों को अच्छे से धोएं। खांसी और छींकते समय इस्तेमाल किए गए टिश्यू को कूड़ेदान में डालें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। इधर उधर ना थूकें। अपने चेहरे को बेवजह हाथों से ना छुएं। बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं या कॉल करें 1800-180-5145 पर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या फिर जेल चले जाएंगे। बात झूठी निकली। हालत यह है कि अपराधी सीना तान कर घूम रहे हैं और पीड़ित डर के मारे भागे भागे फिर रहे हैं। संवेदनहीनता और बेशर्मी की पराकाष्ठा यूपी के अयोध्या में देखी गई। यहाँ अपराधों का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र में भग्गूपुरवा में आबादी की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में हुए मारपीट के बाद इलाज के दौरान जिला अस्पताल में निषाद समुदाय के एक अधेड़ की मौत हो गई। 7 अक्टूबर की रात आबादी की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें 2 छप्पर भी जला दिए गए थे। दोनों पक्षों के 1 दर्जन लोग घायल हुए थे। आबादी की जमीन पर मुकदमा चल रहा है और न्यायालय का स्टे ऑर्डर भी है, लेकिन कब्जे को लेकर निषाद और ठाकुर परिवारों में तनातनी के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मामले पर सपा नेता व पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। पुलिस की लापरवाही से ही मामूली घटना ने बड़ी घटना का रूप ले लिया और आज घायल झंगरू निषाद की मौत हो गई। इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने सरकार से मृतक निषाद के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग किया है। आप भी सुनिए मृतक के परिजन अमित, सीओ सदर आर.के. चतुर्वेदी और अवधेश प्रसाद पूर्व कैबिनेट मंत्री को प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। निषाद है, मैं डेवड़ी बाजार बोरे भग्गू का रहने वाला हूँ। सर मामला ये है कि सर झगड़ू निषाद जी को 4 तारीख को किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद सर उनको पता नहीं कहाँ ले गया, मारा पीटा गया, नहर में फेंकने की धमकी दी गई। उसके बाद सर हम लोगों ने थाने में रौनाही थाने में सचिव राम आशय राय जी को उनको हमने कंप्लेन दिया। सर हमने एप्लीकेशन डाला जिसमें धाराएं 364 लगी, अपहरण की धारा लगी। लेकिन सर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद शाम को ये मालूम चला कि वो लोग छोड़ दिए गए, 151 उनका चालान कर दिया गया। और सर झगड़ू निषाद को हमने लाके मारा पीटा था, हमने लाके जो है जिला अस्पताल में एडमिट कराया। 2 दिन वो एडमिट थे। उसके बाद हमने जो है 7 तारीख को लगभग 6-7 बजे हमने उनको घर लेके गया। घर ले जाके थोड़ा जैसे हम लोग खा पी के लेटे और हंगामा ये हुआ कि हमारे गांव के निरंकार सिंह और ओमकार सिंह और अलंकार सिंह और शिवशंकर भोला सिंह, उनका नाम भोला सिंह शिवशंकर भी है, और राजेश सिंह करमवीर से कई लोगों ने लगभग कई लोगों ने मिलकर भीड़ में आगे झगड़ू निषाद को और पूरे गाँव लोगों को बहुत मारा पीटा। और उसके बाद क्या हुआ, हमने सहायता मांगी थाना रौनाही से। पुलिस फोर्स को मैंने फ़ोन भी किया, 100 नंबर पे कॉल किया। राम आशय राय सर से हमारी बात भी, उन्होंने कहा ठीक है मैं फोर्स भेजता हूं। और रीजन यह जब फोर्स हमारे गांव में पहुंचे तो हमारे विपक्षी ठाकुर लोगों के साथ मिलके हमारे घर के हर एक मेंबर को, हमारी माताओं बहनों को, हम लोगों को बहुत मारा पीटा। पूरे घर में घुस घुस के हमारा दरवाजा भी तोड़ दिया। और उसमें से हम 3 लोग, राजकुमार निषाद, विनय कुमार निषाद, अमित कुमार निषाद, हम 3 लोग निकल के वहाँ पे फिर यहाँ पे हमने जो है एसएसपी सर के पास आए। वहाँ हमने अपनी सारी वारदात जो भी थी हमने बताया। बताने के बाद जो है उन्होंने कहा ठीक है, आश्वासन दिया हम सारी कार्रवाई करेंगे। और झगड़ू निषाद को पता नहीं थाने में रखे थे, कहाँ रखे थे, उनको लाके हॉस्पिटल में एडमिट किए, हमें मालूम भी नहीं था। और रीजन यह हुआ कि आज सुबह मालूम चला जब उनकी बहुत सीरियस हालत थी। और उसके बाद क्या हुआ, आज ये खत्म हो गए और हमें कोई बात मालूम भी नहीं है कि वो कब वहाँ से लाए गए, कब क्या किया। हमारे गाँव के 10-15 लोग वहाँ पे बिठाए गए जिनके बहुत सारी चोटें भी थी, लेकिन उनको मेडिकल में यहाँ नहीं लाया गया, उनको थाने में रखा गया। और नतीजा रहा हमारे बहुत उन लोगों ने जितना समझ लिया बहुत परेशान है। और हमें जो है कोई हेल्प नहीं मिल रही पुलिस वालों से, हमें कोई मतलब उनके ऊपर विश्वास ही नहीं है, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे। हमारे घर में वो अपोजिट हमको खुद घुस के मारते हैं। और उस पद से नेता सर लगे हमें मालूम नहीं सर, उसमें शोभा सिंह कई सारे से नेताओं हैं जो लगे हैं, लेकिन हमें पूरा क्लियर मालूम नहीं है क्योंकि हम उतना नेतागिरी में नहीं रहते हैं।
और उन्होंने क्या किया जो है बहुत मारा पीटा, हमारा घर भी जला दिया और हमारे ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी गई, उनके ऊपर एक भी धारा नहीं है। वो लोग गांव में घूम रहे हैं और हम लोग भागे भागे फिर रणबीर ने दारू पी के गए, हमको पकड़ा, मारने लगा तो हमारे घर के सब लोग दौड़े, फिर ये मारपीट करके सबको घर में घुस घुस के मारे, सबको मारे। करमवीर है पल्ला तोड़ तोड़ के मारे। राकेश सिंह का लड़का है। तो राकेश सिंह का लड़का है। फिर क्या हुआ आगे? तो बहुत मारे, फिर मार मार के सब लोग जब दौड़े तो सब लाठी ले आए, डंडा ले आए, खूब मारे घर में घुस घुस के। फिर पुलिस वाले आए, वो भी घर में घुस घुस के मारने लगे, पल्ला तोड़ दिए, किसका पंखा आग लगा दिए, टीवी पंखा सब तोड़ दिए। क्या नाम है पुलिस वालों का? पुलिस वाले का नाम शिवानंद दरोगा है, बबलू कुमार, रविंद्रनाथ राव। अच्छा, किस बात को लेकर विवाद हुआ था आपका? साहब, हमारा घर था, बहुत पुराना घर था, तो हम लोग बना रहे थे, वो लोग नहीं बनाने दिए, बोलते हमारा है, हम 3 बहने हैं, हमारे भाई नहीं है, हमारी माँ बुढ़ी है, उसको फालिस गिरा है, और हम लोग उसको लेके दवा दुआ कराने लगे। फिर ये लोग बोलते हैं कि हमारा घर है, कब्जा करने लगे, तो हम लोग फिर नहीं माने, उसका घर का निर्माण कराने लगे, बनवाने लगे। फिर वही लोग स्टे करा दिए, क्या मालूम सही है कि गलत है, स्टे करा दिए, हम लोग काम बंद कर दिए। फिर मारने पीटे पे उतारू हो गए, किनको भगा दिए, भाग जाएंगे, फिर हम ले लेंगे। उतने 7-7, 6-6 फुट की 7-7 फुट की दीवार है, वैसे खड़ी है साहब। खोलेंगे तो उसको मारने जाते हैं। झगड़ो कौन था आपके? झगड़ो हमारा भाई था, वो हमको मारने लगे, वो करमवीर ने, तो वो दौड़े, तो उनको गिरा के खूब मारे, जाने मर गए। फिर तब छोड़े, फिर उनको लेके पुलिस वाले ने साथ में गए, पुलिस वाले खूब मारे, फिर थाने मारे। झगड़ा हुआ तो पुलिस उनके साथ आई थी? उनके साथ आई थी, फिर तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं, हम लोग को जो मारा उनको सजा चाहिए साहब, हमको नहीं चाहिए, हमारा हक हमको मिले। क्या नाम है आपका? तिलका देवी। जनता ने 7 बार विधायक भी बनाया था। ये घटना जो है बहुत ही दर्दनाक है और दुखद है, लोमहर्षक है, हृदय विदारक है। और जिस तरह से ये महिलाएं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, बच्चे हैं, ये अपनी चोटें दिखा रही हैं और यहाँ तक ये कह रही हैं कि यहाँ तक कह रही हैं कि पुलिस की मौजूदगी में हमें मारा पीटा गया। और ये मारपीट तब थमी है जब यहाँ के बड़े कप्तान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर गए हैं, तब मारपीट थमी है। और यहाँ का हल्के के दरोगा, हल्के के दरोगा ने ललकारा है, क्यों तो इसलिए ये घटना बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही दुखद है। इसकी निंदा शब्दों में नहीं की जा सकती। इसलिए तत्काल हम मांग करते हैं कि जिम्मेदार जो भी पुलिस के, चाहे छोटा दरोगा हो, चाहे बड़ा दरोगा हो, चाहे जो भी, चाहे पुलिसकर्मी हो, तत्काल बिना विलंब के 24 घंटे के अंदर उनको निलंबित किया जाए। और जितने चोट खाए हैं, जिनकी संख्या अभी 50 की है, उनका डॉक्टरी मुआयना नहीं हुआ है। महिलाएं हैं, बेटियां हैं, सब अपना बदन दिखाने की कोशिश करते हैं, चोट दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने मना भी किया है कि नहीं, चोट न दिखाओ। सबकी डॉक्टरी आज ही फैजाबाद जिला अस्पताल में आज ही जिसको चोटें आई हैं, सबकी डॉक्टरी किया जाए और ये कड़ी सुरक्षा किया जाए। उनके बेटा भी है, उसके लिए भी खतरा बढ़ गया है, दीपक है, अमित है, इसके लिए खतरा हो गया है। और मृतक परिवार को 25 लाख रुपए का हर्जाना कहिए या मुआवजा की मैं मांग करता हूँ। थाना रोनाही क्षेत्र में भग्गू तुरवा गांव है, वहाँ एक जमीन को लेकर झगड़ू निषाद और निरंकार सिंह के पक्षों में उसको लेकर कुछ विवाद चल रहा था। इसके संदर्भ में 7 और 8 तारीख को रात को मारपीट हुई और दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा लिखा गया और अस्पताल में एडमिट थे। झगड़ू निषाद की रात में इलाज के दौरान आज सुबह डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दी
और विवेचना के दौरान जो भी सत्यता पाई जाएगी, जो भी इसमें दोषी होंगे सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।